सुप्रभात बच्चों, 7वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक धीमहि का पाठ 3 तृतीय विभक्ति करण कारक पढ़ेंगे। करण कारक की पहले परिभाषा जानेंगे। करण कारक किसे कहते हैं? कर्ता जिस साधन से अपनी क्रिया को पूर्ण करता है। दोबारा सुनेंगे। कर्ता जिस साधन से अपनी क्रिया को करता है या पूर्ण करता है उसे करण कारक कहा जाता है। और करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आपको बताया गया है कि करण कारक का चिन्ह क्या है? से, कॉमा, के द्वारा। जैसे मान लो मैं कहूँ कि मैं पेंसिल से या पेंसिल के द्वारा लिखती हूँ, बात एक ही है ना। मीन्स इसमें पेंसिल से कलमेन करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग। जैसे बालक की तृतीय अब समझेंगे। जैसे देव है, देव की देवेन देवाभ्याम देवै। देव से दो देवों से अनेक देवों से। अगर मान लो कलम होता तो कलमेन कलमाभ्याम कलमै। तो एक कलम से दो कलमों से अनेक कलमों से। स्त्रीलिंग में क्या है? देखो ये हमारा पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में आकारांत, आकारांत और अकारांत हमारे पाठ्यक्रम में है। अब माला है, मालया मालाभ्याम मालाभि। आ की मात्रा आ रही है इधर तो ये आकारांत है। ये अ है तो ये अकारांत है और ये आकारांत है। मालया एक माला से, दो मालाओं से, अनेक मालाओं से। मित्र शब्द हमारा अकारांत नपुंसक लिंग। मित्रेण मित्राभ्याम मित्रै। एक मित्र से, दो मित्रों से, अनेक मित्रों से। जितने भी हमारे अकारांत पुल्लिंग होंगे वो देव के तरह चलेंगे। जैसे बालक हो गया, नर हो गया, वानर हो गया, अश्व हो गया, गज हो गया आदि। जितने भी हमारे आकारांत स्त्रीलिंग होंगे वो लता या माला की तरह चलेंगे। लता, माला, सुलेखा आदि। नपुंसकलिंग मित्र के समान, मित्र हो गया, फलम हो गया, पुस्तकम हो गया, वो सब हमारा नपुंसकलिंग। और आपको बताया जा चुका है कि तृतीया से लेकर सप्तमी में हमारा सेम पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक जैसा रहता है। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे देवेन देवाभ्याम देवै, यहाँ पर मित्रेण मित्राभ्याम मित्रै। ये न को ण हो रहा है। इसका एक नियम चलता है, जिन पदों में र आता है वहाँ पर न ण में परिवर्तित हो जाता है। आपको 6ठी कक्षा में बताया जा चुका है। तब है ना, सेम है दोनों। देवाभ्याम मित्राभ्याम, देवै मित्र, स्त्रीलिंग का अलग होगा। ठीक है। अब देखेंगे ये हमारे संज्ञा पद। संज्ञा पद है ना, नाम को कहते हैं। देव, माला, मित्र। अब देखेंगे सर्वनाम पदानि तृतीया विभक्तौ। सर्वनाम पद तृतीया विभक्ति में आपको मैंने पिछली कक्षा में तत् के रूप समझाए थे, एतत् के गृह कार्य दिए थे, किम के समझाए थे। और मैंने ये इसमें क्या तृतीय विभक्ति लगी है। अब तेन, तेन मीन्स, तत् मीन्स होता है वह, तेन मतलब उससे या फिर उसके द्वारा, उससे, उन दोनों से या उन दोनों के द्वारा, उन सब के द्वारा। और स्त्रीलिंग में तया ताभ्याम ताभि, फिर वही उससे, उन दोनों से, उन सब से। अर्थ हमारा सेम होगा। एतेन एताभ्याम एतै, इससे, इन दोनों से, इन सभी से। स्त्रीलिंग में एतया एताभ्याम एताभि, फिर इससे, इन दोनों से, इन सभी से। देखेंगे केन काभ्याम कै, किम। आप यहाँ पर पहले ही मैंने बताया था तत् मतलब वह, आप इसको ब्रैकेट में लिखोगे इसको। ठीक है। तत् मीन्स होता है वह, एतत् मीन्स यह, और किम मीन्स क्या या फिर कौन। केन काभ्याम कै, तृतीय लगे हुए है ना। तृतीय का साइन अभी मैंने क्या बताया? से या के द्वारा। ठीक है। तो किस से, किन दोनों से, किन सब से। अब ये हमारा पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में सेम होते हैं हमेशा। ठीक है। तृतीया से लेकर सप्तमी तक हमारा सेम होता है, चाहे वो संज्ञा पद में चाहे सर्वनाम पद में है। तेन ताभ्याम तै, एतेन एताभ्याम एतै, केन काभ्याम कै, तेन उससे, उन दोनों से, उन सब से। इससे, इन दोनों से, इन सब से। किन से, किन दोनों से, किन सब से। अब बस ये हमारे स्त्रीलिंग में है, अर्थ हमारा सेम रहेगा। तया ताभ्याम ताभि, उससे, उन दोनों से, उन सब से। एतया एताभ्याम एताभि, इससे, इन दोनों से, इन सब से। कया काभ्याम काभि, किससे या किसके द्वारा, किन दोनों के द्वारा, किन सब के द्वारा। तो बेटा इन सब का मुख्य पर्पस क्या है बताने का कि करण कारक में हमेशा तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। और तृतीय विभक्ति का साइन क्या है हमारा? से या के द्वारा। अब इस पाठ में हमारे अधिकतर शब्द जो भी आएंगे वो हमारे करण कारक तृतीय विभक्ति के आएंगे। और हमने क्या यूज़ करना है इसके लिए, क्या प्रयोग करना है करण कारक तृतीय विभक्ति में? से या के द्वारा।
हमने वो देखना कि एक वचन में है, द्विवचन में है या बहुवचन में है। अब देखेंगे प्रयोग है। अब ये हमारा वार्तालाप है, ठीक है। वार्तालाप में क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग बातचीत करते हैं। यहाँ देखेंगे द्वौ बालकौ परस्परम वदतः, दो बालक है, दिखाई दे रहे दो बालक है। दो बालक परस्परम होता आपस में, वदतः बोलते हैं। जब अनुवाद आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, आप एक एक शब्द के अर्थ को ध्यान से सुनोगे, राइट। अजय और विजय, इनके बीच में वार्तालाप चलता है, ठीक है। अब देखो त्वम केन विद्यालयम गच्छसि। सबसे पहले देखेंगे कर्ता और क्रिया, त्वम और सी। लट लकार में त्वम के साथ सी आता है, त्वम युवाम यूयम, सी था त्वम केन, किस से। आप देखेंगे किस से या किसके द्वारा, किस से या किसके द्वारा, तृतीया लगी है इसमें। तुम किस से विद्यालय जाते हो, गम धातु गम इस जाना, गच्छसि जाते हो, ये पूछा अजय ने। विजय अब इसका उत्तर दे रहा है, अहम बस यानेन विद्यालयम गच्छामि। अजय ने पूछा तुम किससे जाते हो, कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक का शब्द है ये। उसने उत्तर दिया विजय ने, अहम बस यानेन विद्यालयम गच्छामि। पहले तो देखेंगे अहम और आमी, दिखाई दे रहा है, अहम के साथ आमी, कर्ता और क्रिया। मैं किससे जाता हूँ, बस यानेन, दोनों में तृतीया तृतीया तृतीया। बालकेन बस यानेन, मैं बस यान से विद्यालय गच्छामि जाता हूँ। अब अजय का प्रश्न, त्वम केन सह विद्यालयम गच्छसि, तुम किसके साथ, तृतीया लगी हुई है, तुम किस, अब वैसे भी सह के साथ हमारे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तुम किसके साथ विद्यालय गच्छसि जाते हो, त्वम के साथ सी, यहाँ तृतीया। विजय ने उत्तर दिया, अहम अनुजया। अनुजया, अनुजा इसमें मूल शब्द है, जैसे ना माला का मालया, ऐसे ही अनुजा स्त्रीलिंग शब्द, छोटी बहन। मैं छोटी बहन के साथ विद्यालय जाता हूँ। आप एक चीज़ सुनेंगे, ये जो सह शब्द आ रहा है, इनके साथ इसमें कारक का नियम नहीं चला, इसमें सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। बालकेन सह, बालक के साथ, पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, तो सह शब्द के साथ हमेशा तृतीया का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, दो हमारे स्पेशल शब्द आ रहे हैं, उपपद के शब्द हैं ये, राइट। अब आगे देखेंगे अजय। अब अजय कहता है, किम सर्वे छात्रः बस यानेन एव आगच्छन्ति। किम मीन्स क्या, सर्वे छात्रः क्या सभी छात्र बस यान से ही आगच्छन्ति आते हैं, ठीक है। अजय ने प्रश्न पूछा, विजय से पूछा, देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ ना, किम मीन्स क्या, सर्वे छात्रः सभी छात्र बस यान से ही विद्यालय आगच्छन्ति आते हैं। गच्छन्ति मीन्स होता है जाते हैं, आ उपसर्ग लगा इसमें, तो उपसर्ग अर्थ में परिवर्तन लाता है। आगच्छन्ति आते हैं सभी छात्र, और ये हमारा करण कारक तृतीय विभक्ति का शब्द है, जैसे बालकेन ऐसे बस यानेन। विजय क्या कहता है, नहीं, छोटी की मात्रा, ठीक है, इसका मतलब नहीं। ते कार्यानेन, नहीं, ते मीन्स वे, कार्यान से, द्विचक्रिकया, द्विचक्रिका मूल शब्द है, यहाँ भी तृतीया लगी हुई है। कार्यानेन द्विचक्रिकया, द्विचक्रिका होती है साइकिल जिसमें दो चक्र होते हैं, दो पहिए होते हैं। अब इससे मूल शब्द हमारा द्विचक्रिका स्त्रीलिंग, जैसे माला की तृतीया मालिया है, माला की तृतीया मालिया, ऐसे ही द्विचक्रिकाया की यहाँ पर तृतीया विभक्ति लगी हुई है। नहीं, वे कार से, साइकिल से, पादाभ्याम दोनों पैरों से अर्थात पैदल, वा मीन्स अथवा, अपि आगच्छन्ति भी आते हैं। सुनेंगे, नहीं वे कार से, साइकिल से अथवा पैदल भी आगच्छन्ति आते हैं। त्वं कथय, त्वं कथम विद्यालयं गच्छसि। फिर विजय ने प्रश्न किया, तुम कैसे विद्यालय जाते हो। तो अजय ने उत्तर दिया, अहम, तू, मैं तो, मित्रैः सह। फिर मित्रैः में तृतीया, देखो यहाँ भी तृतीया लगी हुई है। पादाभ्याम तृतीय द्विवचन, जैसा होता है ना बालकाभ्याम, ऐसे ही पादाभ्याम पैरों से मीन्स पैदल। अब देखेंगे, अहम तू, मैं तो, मित्रैः सह
मित्रों के साथ, जैसे देवै, देवै तृतीया बहुवचन, ऐसे ही मित्रै तृतीया बहुवचन। मैं तो मित्रों के साथ पैदल ही विद्यालय जाता हूँ।